अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा वाक़या हो गया और वो ये है कि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और अभी तो वैसे लग रहा था कि आउट ऑफ द ब्लू आ गया, लेकिन इसके पीछे कुछ थोड़ी बहुत खिचड़ी तो पक ही रही होगी। ऐसे एकदम से तो इस्तीफ़ा नहीं आ जाता सामने। और एक नए स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर एसएपीएम एक और अपॉइंट हो गए हैं, वो सीपैक अथॉरिटी पे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज़ करते रहेंगे। तो बेनज़ीर ये जो उन्होंने पास किया था बिल, सीपैक बिल जो था, उसका इससे कोई ताल्लुक है? नताशा, मुझे नहीं पता कि उसका ताल्लुक है नहीं, लेकिन बिल बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल इन्होंने नेशनल असेंबली से, पहले आपको याद होगा एक सीपैक अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस आई थी, फिर वो जब लैप्स कर गई तो काफी देर लैप्स करने के बाद फिर बिल आया नेशनल असेंबली में। तो इस साल की कुछ शुरुआत में बिल पास हुआ नेशनल असेंबली से, और अभी 10 तारीख को, जून की 10 तारीख को वो बिल सेनेट से भी पास हो गया। तो अब ये सीपैक अथॉरिटी का कानून बन गया है। अच्छा, इस बिल में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि इस बिल में, अब बिल तो नहीं है, अब तो कानून है, इस कानून में ये लिखा हुआ है कि जो सीपैक अथॉरिटी है वो वजीर आजम को डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी, किसी मिनिस्ट्री को नहीं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और डेवलपमेंट को डायरेक्टली वजीर आजम को करेगी। अब इसकी क्या जरूरत थी मुझे नहीं पता। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जो चेयरपर्सन होंगे वो 4 साल के लिए अपॉइंट होंगे, और फिर उनको एक और एक्सटेंशन मिल सकती है 4 साल के लिए। मतलब कि एक चेयरपर्सन 8 साल के लिए सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन बन सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें लिखा हुआ है कि कोई इन्फो या कोई रिकॉर्ड जो सीपैक से रिलेटेड है वो किसी ऐसे शख्स को नहीं देना जो लीगली इंटाइटल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि सहाफी जो हैं वो रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट सीपैक के नहीं हासिल कर सकते क्योंकि वो लीगली इंटाइटल नहीं है। ये भी एक बड़ा अजीब सा क्लॉज है इस बिल में। चौथी चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि नो प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग shall be held against the authority if done in good faith। मतलब कि शायद कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती सीपैक अथॉरिटी की, सीपैक के चेयरपर्सन की, या शायद इस कोई भी चीज जो सीपैक में हुई हो वो अदालत नहीं लेके जाया जा सकता। तो क्या इस किस्म के कानून की हमें जरूरत है कि जिसमें ऐसा लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी? अच्छा बेनज़ीर, जो इम्यूनिटी क्लॉज है ना, इंडेमनिटी क्लॉज जिसे कहते हैं, ये अक्सर कवानीन में होता है, लेकिन अदालतें जो हैं इसको जब इंटरप्रेट करती हैं तो वो नैरोली करती हैं। मुझे नहीं मालूम इस केस में होगा कि नहीं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि गुड फेथ को फिर नैरोली थोड़ा इंटरप्रेट किया जाता है, और अक्सर सिर्फ इस तरह का एक प्रोविजन कानून में डालना बिल्कुल बार नहीं करता लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ये जो इस तरह की क्लॉजेस हैं, हाँ, प्रॉब्लमैटिक होते हैं। डाला जाता है जिसमें गुड फेथ, मतलब कि जैसे अब हम सुनते हैं ना, लोग नैब के डर से काम नहीं करते, तो इस तरह की अथॉरिटीज को इनकरेज करना कि उनको वो अपना काम गुड फेथ में करें, प्रोसिक्यूशन के डर से काम ना रुके। लेकिन ये गुड फेथ की इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छा है आपने इसका जिक्र किया, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि सीपैक अथॉरिटी के जब मामलात अदालत में जाएंगे तो अदालत किस तरह ऐसे क्लॉजेस को इंटरप्रेट करेगी। अच्छा, जो आपने बात की कि पहले ऑर्डिनेंस था अब कानून बना है, बीच में कई महीने कोई ना ऑर्डिनेंस था ना कानून था, तो किसी भी लीगल फ्रेमवर्क के बगैर ये अथॉरिटी जो है ये फंक्शन कर रही थी, और बाजवा साहब जो हैं वो इसके चेयरपर्सन थे। तो शुरू से ही बहुत सी कंट्रोवर्सीज से में घिरी रही है ये अथॉरिटी और उनकी चेयरपर्सनशिप। ये भी मुझे अजीब बात लगती है कि जब उनके खिलाफ कुछ एलिगेशन सामने आई तो उन्होंने अपने एसपीएम की पोजीशन से रिजाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने जो उनकी ज्यादा वजनी पोजीशन थी सीपैक अथॉरिटी चेयरपर्सन वो रखी। और अब कुछ उन्होंने रीजन नहीं बताया, जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं जो मैंने देख रही थी कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया है आज, बट उन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया और कोई और चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं हुआ, एक और एसएपीएम अपॉइंट हो गए हैं। इस दफा वो सीपैक के ऊपर एक चेयरपर्सन। तो अजीब सी बात है, समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा, ये अजीब सी बात वाकई में
रीमा, हमें यहाँ पे सरकारी और हुकूमती अफसरान अपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि वो क्यों अपॉइंट हुए, उनकी एक्सपर्टीज क्या थी, या उनको ये ओहदा क्यों दिया गया। फिर वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया या उसकी क्या वजह थी। अब आसिम बाजवा साहब ने पहले भी, जब वो स्पेशल असिस्टेंट थे वजीर आजम के मीडिया से, तो उन्होंने वहां से भी इस्तीफा दिया उस ओहदे से, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें आज तक पता है कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। तो ये वाकई में एक बहुत कोई ट्रांसपेरेंसी इसमें भी नहीं है। जो सीपेक वाली चीज है ना, इसके ऊपर जो सुनने में आया है वो ये है कि क्योंकि इस हुकूमत के चंद कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कुछ कंट्रोवर्शियल बयानात दिए थे सीपेक के ऊपर पहले गवर्नमेंट आने से भी पहले, और उसके बाद भी कुछ इस तरह की कुछ बातें हुई, तो चाइनीज को ज्यादा उन चीजों से खुश नहीं होते। जाहिर बात है कि उनका प्रोजेक्ट है, तो उसकी वजह से फिर शायद ये सोचा गया कि इसको एक वन विंडो ऑपरेशन कर दिया जाए, और इसलिए शायद जनरल बाजवा साहब की जो है वो अपॉइंटमेंट इसलिए की गई। ये कहते हैं जो लोग इस सारी चीज से वाकिफ हैं, ये वो लोग कहते हैं। तो हाँ, जाने की वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि लाया इसलिए गया था ताकि जो अगर गवर्नमेंट और चाइनीज के दरमियान एक थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा था, तो उसकी वजह से जो है उसको ब्रिज करने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन उसके अलावा भी जो बातें अभी भी, देखिए आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब अभी जेल से जब वो रिलीज हुए, तो चाइनीज एम्बेसडर ने उनको जो है मदऊ किया, और ये मई के अंदर गालिबन पहले हफ्ते की बात है। और वो कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप और इस तरह से, कि जी क्योंकि इस गवर्नमेंट के दौरान जो है वो सीपेक के ऊपर उतनी तेजी से काम नहीं हुआ जो पिछली हुकूमत में हो रहा था, तो ये चाइनीज, वैसे तो जाहिर बात है पाकिस्तान और चाइना की एक ऐसी रिलेशनशिप है कि जो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो चाइनीज उसको तो खराब नहीं करना चाहते, ना ही वो चाहेंगे कि उसके अंदर कोई खलल पेश आए, लेकिन एक थोड़ा सा वो कहते हैं कि वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो अपने एक्शन से अपना एहतजाज जो है वो थोड़ा सा रजिस्टर कराते हैं। और उसमें शहबाज साहब को मिलने का और उनकी इतनी तारीफ करने का, और देखिए उनको यहाँ तक कि उनको चाइना बुलाया गया, उनको इनविटेशन दी कि आप जो ये 100 साल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे होंगे तो आप चाइना आए, ये भी इनविटेशन दी गई। ये बहुत बड़ी बिग डील समझा जाता है इसको, डिप्लोमेटिक उसके अंदर भी। फिर उसके अलावा आपने देखा होगा कि जरदारी साहब को भी जो है वो चाइनीज मिले हैं, तो ये बेसिकली इस गवर्नमेंट से कहते हैं कि थोड़ी सी खफगी दिखाई गई जो अपोजिशन लीडर्स को इस तरह से मिलकर, और प्रेज में पंजाब स्पीड भी कहा गया और इस तरह की जो चीज है, तो ये उस तनाजुर में ऐसे वैसे हो नहीं सकता है, बल्कि आसिम बाजवा साहब ने इस्तीफा दे दिया हो और इतने बड़े ओहदे से, और चाइना से पूछा ना गया हो या उनको बताया ना गया हो या उनकी मर्जी के बगैर। नहीं, ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, तो मेरी एक बात हुई थी एक ऐसे शख्स जो चाइनीज के साथ काफी क्लोजली काम करते रहे हैं, और वो कह रहे थे कि जो चाइनीज हैं वो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी के रूल्स को फॉलो करते हैं, और उनको नहीं पसंद कि वो रूल्स तोड़े जाएं या ब्रेक किए जाएं किसी के लिए भी या किसी वजह से भी। तो उनका ये डिमांड है कि वो प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ डील करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू डील विद एनीवन एल्स डायरेक्टली। तो इवन ये कि पिछली हुकूमत में नून लीग के दौर में ये वो इसहाक डार से या इवन शहबाज शरीफ से डायरेक्टली डील नहीं करना चाहते थे, वो प्लानिंग मिनिस्ट्री के थ्रू जाना चाहते थे। उस वक्त मेरा ख्याल है एहसन इकबाल थे, और तारीफ भी बड़ी करते थे उनकी एहसन इकबाल जी। तो उनको ये है कि चाइनीज जो हैं वो फॉलो करना चाहते हैं रूल्स, और उनको ये नहीं पसंद कि वो रूल्स किसी भी तौर पे ब्रेक किए जाए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो जनरल आसिम सलीम बाजवा की जो ये रेजिग्नेशन है, ये पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी विन है, बिकॉज अब असद उमर जो कि प्लानिंग मिनिस्टर हैं और इमरान खान जो हैं वो अपने आप को असर्ट कर सकते हैं, और उनकी अब चाइनीज से जो है वो डायरेक्टली डीलिंग हो रही होगी, और वो अपने साथ उनके एक अच्छा रिलेशनशिप फोर्ज कर सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि उनके लिए काफी पॉजिटिव एक डेवलपमेंट हुई है, अगर हम ये कह सकते हैं। और नताशा, ये भी कहा जा रहा है कि जो नए आए हैं ऐसे पीएम, ये वैसे भी असद उमर साहब ही के रिकमेंडेशन पे आए। हाँ जी, ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो भी उनके। तो आपको अब ये लग रहा है कि सीपेक अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन अपॉइंट ही नहीं होंगे? अब वो जो एक ऐसी पोस्ट थी जो पहले हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू था, ऐसा दिखाया जा रहा था, अब वो खाली रहेगी और ऐसे पीएम के थ्रू सीपेक अथॉरिटी जो है वो चलेगी। इसमें मेरे ख्याल है दो रूट्स होंगे। एक रूट ये है बेसिकली कि चाइनीज क्या करेंगे,
तो वो तो अब बड़ा क्लियर है कि वो सिर्फ प्लानिंग मिनिस्ट्री से डील करना चाहते हैं, चाहे उसमें असद उमर बैठे हो, चाहे एबीसी बैठे हो, जो भी XYZ बैठे हो, वो प्लानिंग मिनिस्ट्री से डील करना चाहते हैं। सीपेक की रिपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर को कौन करेंगे, तो वो एक नए SAPM आ गए हैं। इट्स वेरी पॉसिबल कि कोई पोस्ट भी हो जाए, या शायद ये SAPM ही रहे। जितनी तेजी से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, मेरा ख्याल है कि ये काम काफी देर से अंदर अंदर पक रहा था, ये हांडी पक रही थी। तो निताशा, एक सीपेक के चेयरमैन होंगे अथॉरिटी के, और एक स्पेशल असिस्टेंट होंगे सीपेक पे, और फिर असद उमर साहब भी होंगे। ये ऑस्टेरिटी होती है, इसको ऑस्टेरिटी कहते हैं। अच्छा, एक और बात शायद ही रिलेटेड है नताशा, जो आप अभी बात कर रही थी उससे, कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है सीपेक के अंडर, उसकी मीटिंग जो है वो कई अरसे से पोस्टपोन बार बार की जा रही थी। तो वो मीटिंग मेरा नहीं ख्याल अभी तक हुई है। जुलाई में होनी थी आखिरी जो उसकी डेट थी। तो शायद ये भी दिखाता है कि कुछ जो कंसर्न्स जिसकी आप बात कर रही हैं। अच्छा, किसी ने पिज्जा हट की ट्वीट देखी है? उसकी टाइमिंग बहुत मजे की है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो पिज्जा हट पाकिस्तान ने ट्वीट किया, गाइस बी ऑनेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू वांट फ्री पिज्जा। अब बहुत से लोगों को लगता है कि ये ट्रोल ट्वीट है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेचारों ने मासूमियत में कर दिया होगा, क्योंकि पब्लिकली तो हमें पता ही नहीं है ना कि पिज्जा वाला मामला क्या है। वो तो हमने कभी मानना ही नहीं कि हुआ है। नहीं, मासूमियत में डिनायल लिया था। जो नताशा आप बात करिए, ये भी हो सकता है कि जिस तरह आपने कहा कि प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ ही वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि उससे जरा काम तेजी से और एक स्पीड से और जरा थोड़ी बेहतर कॉम्पिटेंट तरीके, हाँ, वो उस तरीके से हो जाता है। पिछले हमने ये 2-2.5 साल में हमने देखा है कि बहुत स्लो हो गया सीपेक का जो ओवरऑल। कोविड भी बीच में आ गया, वो भी एक चीज है, बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी मेरे ख्याल में ये कुछ मसाइल चल रहे थे। जैसे अभी ये है कि इसके बाद जनरल बाजवा, जो आसिम सलीम बाजवा जो है, वो पता नहीं कहाँ पोस्ट होते हैं, कहीं पोस्ट होते भी हैं या नहीं, या वो अपने बिजनेसेस का ख्याल रखेंगे या रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे। उनका एक फार्म भी है जिसकी वो तस्वीरें लगाते रहते हैं, बड़ा क्यूट सा फार्म है उनका। तो वी विश जनरल बाजवा प्लेजेंट रिटायरमेंट, इफ इट रियली इज अ रिटायरमेंट। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। ये मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा सा लड़खड़ा जाती हूँ। बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा ताकि आप जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको टाइमली देख लें। और लेस्को से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता बिजली भेजने में, बिजली के बगैर बैठी हुई हूँ 8 घंटे से। बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग।